हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होगे, स्वस्थ और मस्त होगे और जो है पूरा एंजॉयमेंट हो रहा होगा। बच्चों, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बेसिक वर्क क्या है, मतलब हमें क्या क्या काम जो है करना ही चाहिए। तो उनमें से एक ऑप्शन क्या है कि हमें पढ़ना चाहिए, खेलना भी चाहिए और खाना भी चाहिए और एंजॉय भी करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि दिन भर एंजॉयमेंट या दिन भर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारा काम है उस काम पर भी, मतलब पढ़ने वाला भी एक काम है, तो उस पर भी टाइम टू टाइम फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम आपको क्या बताएंगे, ये क्लास 8 तो चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटर इंट्रोडक्शन वीडियो 2। और यह क्या लिख रखा है कि टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स। तो एक टाइप का हमने पैरेललोग्राम बताया था। अब पैरेललोग्राम के बाद दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि रोम्बस। क्या बताएंगे? रोम्बस। ठीक है, ये रोम्बस क्या है? रोम्बस भी बच्चों एक रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल है पहले, क्वाड्रिलेटरल के बाद एक पैरेललोग्राम भी है। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा कि अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच all the sides are equal, all the sides are इक्वल। सभी साइडें कैसी होगी? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। जो इसके एंगल्स भी अपोजिट वाले इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। मान लो कि ये हमने एक रोम्बस बनाने की कोशिश की कि इसकी चारों साइडें इक्वल बनाई। आप अगर नहीं बनी तो आप मान लें कि ये चारों साइडें इक्वल है और ये इस तरीके से, ठीक है। तो इन फिगर में क्या लिख सकता हूं कि इन फिगर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अगर ये रोम्बस है तो बच्चों ये चारों साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। और इसके अंदर बच्चे हमने क्या लिखा है? पैरेललोग्राम। इसका मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हुआ करती हैं। तो मैं इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज लिखूंगा, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। पहले वो प्रॉपर्टीज लिखता हूं जो कि थोड़ी सी क्या है कि अनइवन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक डायग्राम बना लिया, एक और डायग्राम बना लिया इस तरीके से, जो कि इस चैप्टर में हमें कहाँ कॉम्पिटिटिव में या फिर और आगे के चैप्टर में हमें इनका यूज करेंगे हम। ये हमने बनाया और ये बनाया, ठीक है। एक डायगोनल का नाम डाल दिया D1 और दूसरे डायगोनल का नाम डाल दिया D2। ए बी सी डी हमने मान लिया क्या है? एक रोम्बस है, ठीक है। तो इसकी जो एरिया होगी, नंबर 1 कि एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 मल्टीप्लाइड बाई D2 के बराबर होगी, ठीक है। क्या लिख दिया कि हाफ D1 इंटू D2। ये बच्चों चारों साइडें इसकी मान लो कि ए के इक्वल हैं। अगर ये चारों साइडें ए के इक्वल हैं तो अब एक तो एरिया निकालने का ये फार्मूला हो गया कि whenever diagonals are given then we can easily find the area of the rhombus by using the formula half D1 into D2। अब देखो इसकी चारों साइडें कैसी है? इक्वल दे रखी है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर अभी बताया था कि क्या होता है किसी भी डायग्राम का आउटर साइड्स का टोटल। तो इसकी चारों साइडें ए यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये किसके बराबर हो गया? 4a के इक्वल हो गया, ठीक है। एक इसकी ये प्रॉपर्टी, अभी हमने कोई सी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी इसकी नहीं बताई आपको। एक और इसकी प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर हुआ करता है 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द
एनी साइड। और फिर एक और इसकी प्रॉपर्टीज इस टाइप की कि ए इज इक्वल टू, यहां लिख लेता हूं कि साइड बराबर है, तो ये नीचे ना लिख करके ऊपर की तरफ लिखूंगा। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। इसको रब कर देते, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी में आपको क्या बता रहा था कि साइड किसके बराबर होगी, यानी ए बराबर किसके होगा, हाफ रूट ऑफ d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। बच्चों क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये पूरा d1 है, उसका आधा कितना हो गया, ये इतना हो गया, ये भी आधा रह गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो उस फार्मूले से ये निकल आया। अब इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, मान लो कि ये हमने एक रोम्बस फिर से बना लिया, ठीक है, ए बी सी डी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहां लिखा इन फिगर, फिगर में क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी के होगा, ठीक है। ये चारों साइडें बराबर होगी, ठीक। तो और नंबर 2, बच्चों अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल हुआ करती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स बच्चे पैरेलल और इक्वल भी हम लिख सकते हैं। तो ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के, ये पैरेलल है, ठीक है। फिर फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। बच्चों इसमें एक खास प्रॉपर्टी क्या है कि इसके डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक करते हैं, यानी ये हमने बनाया रोम्बस, इस तरीके से ए बी सी डी और यहां पर ओ नाम डाल लिया, ठीक है। तो थर्ड क्या मैं बता रहा हूं कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि ए ओ बराबर ओ सी के है, ओ बी बराबर है ओ डी के, और मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल बी ओ सी बराबर है एंगल सी ओ डी और बराबर है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अलावा बच्चों ऑल द प्रॉपर्टीज कोई बच गई तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर और इन्वॉल्वमेंट करेंगी, ठीक है ना। तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं रोम्बस की। तो इन जो प्रॉपर्टीज अगर हम सीख गए तो ये चैप्टर ऐसा लगेगा कि हम किसी और को भी पढ़ा दें, ठीक है। इसलिए इन प्रॉपर्टीज पर आपने जरूर फोकस करना। कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो आपके क्या है कि चैप्टर के आफ्टर की नॉलेज के लिए वो कहीं ना कहीं काम आएगा। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।